गुरुद्वारा गुरु का ताल में देश के कोने कोने से संगत दर्शनों के लिए आती है। श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी के इस पावन स्थान पर आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए गुरुद्वारा गुरु का ताल में एक और सराय श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी यात्री निवास का निर्माण कराया गया है। शुक्रवार सुबह गुरुद्वारा गुरु का ताल सेवक जत्थे के मौजूदा मुखी संत बाबा प्रीतम सिंह जी ने श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी के चरणों में अरदास करते हुए इस सराय का लोकार्पण किया। उन्होंने बताया कि सराय का निर्माण पिछले 3 वर्षों से चल रहा था। सराय के प्रत्येक कमरे में यात्रियों के लिए उच्च स्तरीय सुविधाओं का प्रबंध किया गया है, जिससे कि यहां ठहरने वाले श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई परेशानी न हो और उन्हें बेहतर से बेहतर सुविधा मिल सके। यात्री निवास में उच्च स्तरीय सुविधाओं के साथ साथ पूरे परिसर को सोलर पावर के माध्यम से कवर किया गया है। यात्री निवास के संचालन के लिए लगभग 100 किलोवाट विद्युत ऊर्जा का प्लांट लगाया गया है। गुरुद्वारा गुरु का ताल में 21 जून को श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी के 350वें शहीदी वर्ष के अवसर पर कीर्तन समागम आयोजित किया जा रहा है। ये कीर्तन समागम दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, शबद कीर्तन चौकी जत्था गुरुद्वारा श्रीगंज साहिब नई दिल्ली और गुरु का ताल के संयुक्त प्रयासों से आयोजित किया जा रहा है, जिसमें देश के जाने माने राजी जत्थे, धर्म प्रचारक, कथावाचक व सिंह साहिबान हिस्सा लेने मुख्य रूप से आगरा आ रहे हैं। 350 साल शहीदी शताब्दी समारोह के पोस्टर विमोचन कार्यक्रम के दौरान गुरुद्वारा गुरु का ताल के मौजूदा मुखी संत बाबा प्रीतम सिंह जी ने बताया कि श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी के इसी स्थान से अपनी 3 सिखों भाई मतीदास, भाई सतीदास और भाई दयाला के साथ गिरफ्तारी दी थी। आगरा में गुरु का ताल में गुरुजी को 9 दिन तक नजरबंद रखे जाने के बाद मुगलिया हुकूमत उन्हें दिल्ली ले गई थी, जहां चांदनी चौक में उन्हें अपनी 3 सिखों भाई मतीदास जी, भाई सतीदास जी, भाई दयाला जी के साथ अपनी शहादत दी। उन्होंने बताया कि कीर्तन समागम शुरू होने से पहले गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की सवारी का गुरुद्वारा मंजी साहिब से पुष्प वर्षा व कीर्तन के साथ पूरे खालसा जाहो जलाल से भाई नंदलाल हाल में आगमन होगा। वीर महेंद्रपाल सिंह ने बताया कि कीर्तन समागम की शुरुआत 21 जून को शाम 4 बजे से गुरुद्वारा गुरु का ताल में बने भाई नंदलाल हॉल में की जाएगी। ये कीर्तन समागम रात्रि 12 बजे तक चलेगा। इसके बाद 22 जून को सुबह आसा दीवार का विशेष कीर्तन दिल्ली का अखंड कीर्तन जत्था करेगा। साथ ही सुबह 10 बजे अमृत संचार भी कराया जाएगा। प्रेस वार्ता में मौजूदा गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा माईथान के प्रधान कंवलदीप सिंह ने बताया कि गुरु महाराज के शताब्दी के अवसर देश भर में अनेक बड़े आयोजन होने जा रहे हैं, जिसकी औपचारिक शुरुआत आगरा के ही समागम के साथ हो रही है। इस समागम में दिल्ली ही नहीं बल्कि हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश व राजस्थान के कई जिलों से संगत ने आने की जानकारी दी है। दलजीत सिंह सेतिया व चौधरी मंजीत सिंह ने बताया कि आने वाले रागी जत्थों और संगत के ठहरने के लिए गुरुद्वारा प्रबंध की ओर से विशेष इंतजाम किए गए हैं। गुरुद्वारा गुरु का ताल में बनी सराय के साथ साथ आसपास के होटल आदि में भी संगत के ठहरने की व्यवस्था की गई है। उपेंद्र सिंह लवली और हरपाल सिंह ने बताया कि आयोजन में लगभग 100 बसों व 400 कारें आने का अनुमान है, जिसके लिए गुरुद्वारा गुरु का ताल परिसर के साथ ही पास में स्थित आकाश हॉस्पिटल की पार्किंग में भी इंतजाम किए गए हैं। गुरुद्वारा गुरु का ताल के मीडिया प्रभारी जसबीर सिंह ने बताया कि इस विशाल आयोजन के दौरान लंगर तैयार करने, वितरित करने, बर्तन धोने, जोड़े रखने आदि की व्यवस्था संभालने के लिए बाहर से भी काफी संगत सेवा के लिए आ रही है। गुरुद्वारा गुरु का ताल में ऊपर बने लंगर हॉल के साथ साथ इस दौरान चाय, पानी व खाने पीने के अन्य स्टॉल नीचे भी लगाए जा रहे हैं, जिससे संगत को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। कीर्तन समागम के दौरान गुरुद्वारा चरण पादुका साहिब निजामाबाद आजमगढ़ से संगत के दर्शन के लिए श्री गुरु नानक देव जी और श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी की चरण पादुका लाई जा रही है। जो उन्हों की किरपा नाल आज इस पावन पवित्र स्थान गुरु तेग बहादुर साहब के गुरुद्वारा दुख निवारण गुरु का ताल विखे आज जो इस बिल्डिंग का मुहूर्त किया गया है वो संगतां नूं सौंपी गई है। बिल्डिंग गुरु महाराज गुरु तेग बहादुर साहब के नाम से यात्री निवास है बनाया गया है। कोटान को शुक्राना विशेष तौर तो इस उपरांत मैं शुक्राना करना चाहूँगा समूह सेवक जत्था, विशेष तौर तो संत बाबा प्रीतम सिंह जी जो इस अवस्था भी इस सुच्चे सच्चे स्थान की सेवा संभाल कर रहे हैं। नाल ही यात्रियों वास्ते इन्ना सुंदर स्थान इन्होंने जो बनाया वास्तविक तारीफ काबिल गुरु महाराज के चरणों की अरदास बेनती जो सतगुरु सच्चे पातशाह संतां नूं देव रुखता की दात बख्शिश करन, ऐसी तरह संगतां वास्ते सेवा करते रहन और संगतां इहदा लाभ कढ़दियां रहन। और आने वाला 21 तरीक नूं कल जो विशेष समागम है गुरु तेग बहादुर साहब के 350 शहीदी पर्व उत्ते वो गुरुद्वारा उधरों सीसगंज साहिब तो, बंगला साहिब तो, दिल्ली तो अनेक हजारों की संख्या जाते पुज रहे हैं। कल 21 तरीक नूं एक देखने वाला नज़ारा होएगा जो प्रोग्राम इस स्थान तो शुरू किया जा रहा है। गुरु महाराज बख्शिश करे, रहमत करे, समूह संगतां दे मेहर पर हाथ रखे और समूची आगरावासी संगत वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। साहिब श्री गुरु तेग बहादुर महाराज जिनका 350 साल शताब्दी 25 नवंबर को आ रही है, महान
शहीदी पर्व है, उसी के उपलक्ष्य में ये आज जो नवीस रहा है गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी के नाम से श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी यात्री निवास ये बनकर तैयार हुई है। इसका आज उद्घाटन किया गया। समूह साथ मिल करके और गुरु महाराज के चरणों में अरदास करके इसका उद्घाटन किया है। और कल 21 तारीख को महान गुरमत समागम जहाँ होने वाला है और शताब्दी की शुरुआत हो रही है। और सबसे पहला प्रोग्राम ये दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी सेवक जथा दिल्ली गुरुद्वारा दूतनवान साहब सारा सेवक जथा और आगरे की समूह साध संगत मिल करके इस प्रोग्राम को मना रहे हैं। और गुरु महाराज की आज बहुत ही बख्शिश हो रही है जो समूह गुरु नानक नाम लेवा संगत के सहयोग से धन गुरु तेग बहादुर साहब महाराज की बख्शिश से ये बिल्डिंग आज बन के तैयार हुई है। इसका उद्घाटन हुआ है। गुरु महाराज सबको सारी संगतों में इस पर्व की इस नई बिल्डिंग की बधाई। बहुत सारी संगत को गुरु महाराज कृपा करें, आगे के लिए हमें सबको सेवा सेवन करने का बल। किन सुविधाओं से लैस है ये पूरा भवन? ये गुरु महाराज की कृपा से बहुत सुंदर कमरे बने हैं। लैट्रिन बाथरूम अटैच है, AC रूम है और चारों तरफ खुली जगह है, सफोकेशन नहीं होएगी। जो गैलरी है बड़ी हमने लगाई है, उसमें उससे हवा जो थी आर पार हो रही है और बहुत सुंदर बिल्डिंग बनी है। जो आप दर्शन करके देख सकते हैं, आपने बनाई है वीडियो तक जाना है बहुत गुरु महाराज की कृपा। ठीक। गुरु तेग बहादुर साहब का ये चरण छो स्थान गुरुद्वारा गुरु का ताल गुरु तेग बहादुर साहब की शहादत के 350 साल शहादत के उपलक्ष्य में पूरे विश्व में उनकी शहादत पे कीर्तन दरबार लगाए जा रहे हैं। विशेष तौर पे कल 21 तारीख को कीर्तन दरबार सजाया गया है, जिसमें रागी जत्थे और अन्य कथावाचक पहुंच रहे हैं। संगतों से बेनती है कि वो कल आके शाम को 4 बजे से रात 12 बजे तक कीर्तन दरबार चलेगा। संगतों से बेनती है कि वह इस आके गुरु तेग बहादुर साहब का जो है आशीर्वाद लें, क्योंकि गुरु तेग बहादुर साहब ने अपने लिए शहीदी नींद दी थी। उन्होंने सनातन धर्म जो कि आज फल फूल रहा है और उसके लिए उन्होंने शहादत दी थी, क्योंकि जो औरंगजेब का कथन था 1.25 लाख हिंदू या 1.25 मन जनेऊ जो है तोल के जो है तब वो खाना खाता था कि इनको या तो मार दो या मुसलमान कन्वर्ट करके तब वो खाता था। तो ऐसे सनातन धर्म हिंदू धर्म को बचाने के लिए इन्होंने शहादत की थी। उनके 350 साल शहादत दिवस पे बहुत बहुत नमन। बेनती है कि सब आके आप जी मत्था टेको और गुरु तेग बहादुर साहब जी का आशीर्वाद प्राप्त करो। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।